इस पर्टिकुलर वीडियो में टेस्ट सीरीज़ के बारे में, प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कितनी करनी है तो मैंने आपको बता रखा है कि 50 टेस्ट सीरीज़ मोर देन इनफ हो गया, और उतनी एटलीस्ट तो करनी ही चाहिए। तो अब उसके लिए आप किसी एक पर्टिकुलर कोचिंग का उठाएंगे तो उस कोचिंग, किसी का भी कोचिंग का भी अगर उठाएंगे तो आपको 35 टेस्ट उसमें मिल जाएंगे, जिसमें लगभग 22 सेक्शनल टेस्ट होगा और 13 फुल लेंथ टेस्ट होगा। और उसके अलावा ये 35 किसी एक कोचिंग का कर लिए, उसके अलावा आप 15 टेस्ट किसी डिफरेंट कोचिंग्स का उठा सकते हैं, वो केवल फुल लेंथ टेस्ट होंगे। तो फुल लेंथ टेस्ट टोटल आपके हो गए एक कोचिंग के 13, जिसके आप टोटल 35 टेस्ट कर रहे हैं, और बाद बाकी 15 इधर उधर के, टोटल आप 28 फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। तो उस 50 में से 22 आपका हो गया जो सेक्शनल टेस्ट होगा, 28 हो गया फुल लेंथ टेस्ट। आप सेक्शनल टेस्ट उस पर्टिकुलर सेक्शन को रिवाइज करने के बाद कर सकते हैं, और फुल लेंथ टेस्ट जो आप देंगे पर्टिकुलरली, वो आप एकदम एग्जाम लाइक कंडीशन में देंगे कि 2 घंटा का टाइम दे के फिर आपको फाइनली पेपर देना है। OMR सीट में एक्चुअली आप मार्क करेंगे, तो एकदम वो एग्ज़ाम लाइक फीलिंग आएगी। और उसके बाद एक्चुअली एनालाइज भी अच्छे से करना है। तो एनालाइज कैसे करना है, तो आपको उसका आंसर तो पता ही चल जाएगा। आपका सॉल्यूशन प्रोवाइडेड होता है, तो क्या सही आंसर है, क्यों है, जिस एरिया से पूछा गया आपका वीक है तो उसको आपको एरिया को सही से पढ़ना है, नॉलेज एस्पेक्ट से भी देखना है, और साथ में अगर क्या स्मार्ट गेस वर्क अप्लाई करके आप सही कर सकते थे, तो ये सब चीज़ों पे एनालाइज करना है। तो अगर आप 2 घंटे टेस्ट दे रहे हैं तो बाकायदा 3-4 घंटे आप उसको एनालाइज करेंगे, एटलीस्ट 2 से 3 घंटे तो जरूर ही, डिपेंडिंग ऑन कि अगर आप स्टार्टिंग में आपका ये पहला अटेम्प्ट है तो आपको 3-4 घंटे भी लग जाएंगे टेस्ट को केवल एनालाइज करने में। लेकिन अगर आपका बाद का अटेम्प्ट है तो आप ठीक है, वो 2 घंटे के आसपास में भी आसानी से कर लेंगे। कौन सा करना है, तो अभी मार्केट में जो भी आपको बेस्ट लगे और जो अभी के प्रेजेंट प्रीलिम्स पैटर्न से अलाइन करता है, जो प्रीलिम्स का 2023 का जो पैटर्न था उससे अलाइन करता है। और कब कब देना है, तो सेक्शनल जो आप प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, अब 26 मई को प्रीलिम्स है, तो आपका अप्रैल और मई फुल्ली डेडिकेटेड होगा प्रीलिम्स के लिए। तो जो आप फुल लेंथ टेस्ट देंगे तो बेस्ट क्या होगा, टोटल आपको 28 फुल लेंथ टेस्ट देना है। 22 सेक्शनल है, 28 फुल लेंथ टेस्ट है। तो 28 फुल लेंथ टेस्ट है ना, तो अप्रैल में टोटल 4 वीक्स हो गए। हर वीक्स में आप 2-2 टेस्ट दे सकते हैं। फर्स्ट वीक में 2, सेकंड वीक में 2, थर्ड वीक में 2, फोर्थ वीक में 2, टोटल 8 टेस्ट हो गए। और मई 1 से मई 20 तक आप हर दिन एक टेस्ट दे सकते हैं, कि आपको जस्ट वो एग्जाम लाइक फीलिंग आ जाए कि आप 2 घंटा बाकायदा हर दिन टेस्ट दे रहे हैं। मई में 1 मई से 20 मई तक, 26 मई को तो आपका प्रीलिम्स है। लास्ट एक वीक हम छोड़ देंगे, उसमें केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करना है। और सेक्शनल टेस्ट आप मार्च अप्रैल में जब भी कर सकते हैं, जब आप सेक्शनल टेस्ट आप रिवाइज कर लिए, सेक्शन जो भी सेक्शन है, हिस्ट्री के सेक्शन का अगर सेक्शनल टेस्ट देना है तो जैसे आप हिस्ट्री रिवाइज कर ली उसके बाद दे दिए, तो आपका मार्च और अप्रैल सेक्शनल टेस्ट के लिए होगा, डिपेंडिंग ऑन आप बना लीजिए आपका शेड्यूल। और जो फुल लेंथ टेस्ट होगा वो अप्रैल में हर वीक में 2-2, और मई 1 से मई 20 हर दिन एक टेस्ट देना है। और लास्ट वीक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने के लिए और रिवाइज करने के लिए आप रखिएगा। और अभी तक आप रिवाइज नहीं किए हैं तो बेस्ट क्या होता है कि इसको कवर करते हैं। और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको उतना टाइम नहीं मिल रहा है, साथ में आपको टेस्ट पेपर भी देना है, आपको एक चूज़ करना है, तो बेस्ट होगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे आप ज़्यादा टाइम दें, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा आपको यील्ड मिलेगा, आपको ज़्यादा आउटपुट मिलेगा फॉर द गिवन इनपुट। और आप लेट से रिवाइज नहीं किए तो ये हमेशा ही होगा, आप सेक्शनल टेस्ट आपने टारगेट बना रखा है आज देना, लेकिन आज तक पूरा रिवाइज नहीं हुआ, या इवन आप फुल लेंथ टेस्ट आप देने के लिए बैठने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन आपका हाँ हिस्ट्री रिवाइज नहीं है, पॉलिटी रिवाइज नहीं, तो भी आप दीजिए। होता क्या है कि आप अगर ये सोचेंगे कि आप प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये सेक्शन रिवाइज हो जाएगा तभी हम जाके टेस्ट देंगे, तो होगा क्या कि हो सकता है कि आप रिवाइज कर लें, लेकिन वो स्किप होते होते आलस की वजह से, या फिर लेट्स आप रिवाइज नहीं किए हुए इसके वजह से वो पोस्टपोन होते होते फाइनली प्रीलिम्स आ जाएगा, आप टेस्ट नहीं दे पाएंगे, और जिसकी वजह से फिर आपका रिजल्ट हैम्पर करेगा। और दूसरी बात है, लेट्स आप नहीं भी अच्छे से रिवाइज किए तो भी दे देंगे ना, तो होता क्या है कि बहुत ऐसे सवाल आएंगे जो आप लेट से रिवाइज नहीं करके गए हैं, या आपको नहीं पता है, फिर भी आपको सॉल्व करना है, तो आप नहीं भी रिवाइज करके गए फिर भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आपको वो नाक आ जाएगा कि लेट से नहीं रिवाइज किए हुए हैं, या फिर हल्का फुल्का भी पता है, या फिर कभी पढ़े थे तो भी आपको सवाल, तो आपको अगर प्रीलिम्स में आ जाता है वैसा तो सॉल्व करना है, तो वो नाक आ जाएगा कि ठीक है आप एनी डे कभी भी आप पूरा रिवाइज करके प्रीलिम्स या कोई भी मेन से आप इंटरव्यू कुछ भी नहीं दे सकते हैं। आप करेंगे रिवाइज, लेकिन एकदम लास्ट वीक में सब कुछ रिवाइज हो जाए वैसा होगा नहीं, तो आपको देना ही पड़ेगा एग्ज़ाम। तो बेस्ट होता है कि आप टारगेट रखनी है कि किसी पर्टिकुलर टाइम में आपको देना है कोई सेक्शनल या फुल लेंथ टेस्ट, तो उसमें देना ही देना है, भले पूरा रिवाइज हो या ना हो। या आप अगर लेट से इस अप्रोच पे जाएंगे तो आपका रिजल्ट आएगा। कारण यह है कि आपको वो डेवलप हो जाएगी वो हैबिट कि हाँ लेट से जितना भी पता है तो उसका हमको बेस्ट आउटपुट निकालना है। तो टेस्ट को पोस्टपोन करना एक बहुत ही बुरी आदत है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टेस्ट सीरीज फॉर प्रीलिम्स।